तो हमारी जीके की जो वीडियो सीरीज़ चल रही है उसका ये 8th पार्ट रहेगा। चाहे आप ACC 132 133 एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, SCO एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, या फिर मेडिकल नॉन टेक्निकल एंट्री के लिए जा रहे हैं, ये जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका अपकमिंग अभी एग्ज़ाम है, उसमें ये जो क्वेश्चंस हम वन लाइनर्स के तरह हम यूज़ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं। तो ये अभी तक 7 पार्ट इस सीरीज़ के हो चुके हैं। ये 8th वीडियो लेक्चर रहेगा जिसमें हम टॉप 30 जीके क्वेश्चंस वन लाइनर्स की तरह यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। बट उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है कि जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो आपका फॉर्म फिलिंग डेट था वो एक्सटेंड हो गया है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैज़ बिन एक्सटेंडेड अप टू 8th of December 2024। तो जिन कैंडिडेट्स का ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग जो रजिस्ट्रेशन था, अगर वो छूट गया था ड्यू टू एनी ऑफ द रीज़न, अभी आपके पास एक हफ्ते का एक्सटेंशन दे दिया गया है। तो इसमें अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। अदरवाइज after 8th of December you will not be able to apply for the online common entrance examination of ACC, PCSL, SEO या फिर मेडिकल नॉन टेक्निकल एंट्री। और ये जो अपडेट है ये आज ही पब्लिश हुआ है वेबसाइट पे, इसीलिए हमने सोचा कि आपको सबसे पहले ये अपडेट दिया जाए। और जो हमारे मेन जो सर्विस कैंडिडेट्स हैं जिनका अफसर बनने का सपना है उसे पूरा करने में ज़्यादा से ज़्यादा हम हेल्प करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो वीडियो लेक्चर है उस पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, जैसे कि हमने 210 क्वेश्चंस अभी तक डिस्कस कर लिए हैं 7 पार्ट में, तो ये 8th पार्ट है। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ बनारस यूनिवर्सिटी? तो बनारस यूनिवर्सिटी जो थी ये बेसिकली फाउंड करी गई थी 1916 में, ठीक है, 1916 में। और पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे, ये एक फ्रीडम फाइटर थी, उन्होंने ये जो यूनिवर्सिटी थी बनारस की फाउंड करी थी, ठीक है। हु वाज द ऑथर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो बाय द वे जो इकोनॉमिक्स जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है वो तो है एडम स्मिथ, है ना, नॉर्मली अगर आप सर्च करेंगे। बट जैसे हम यहाँ पे अगर बात करें मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसमें कौटिल्य जी के ऑथर हैं इसके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, वेयर इज़ द विवेकानंदा मेमोरियल लोकेटेड? तो स्वामी विवेकानंद जी जो हैं एक वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, आप सभी को पता है। तो इनका जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, बाय द वे उसका नाम, तो ये जो कोस्ट एरिया है हमारे कन्याकुमारी में, वहाँ पे लोकेटेड हैं, जो कि साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ जाता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है, सार्क से रिलेटेड कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं या फिर कौन सी कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं। तो सार्क के हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ये आपको देखने को मिलेंगे काठमांडू, नेपाल में, ठीक है। ये सार्क के हेडक्वार्टर्स हैं, और ये बनारस यूनिवर्सिटी का आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बनता है इस पर सार्क से रिलेटेड कि जो सार्क कंट्रीज़ है इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़, कितनी कंट्रीज़ हैं, पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है। तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाए 6, 7, 8, 9, तो आपको 8 कंट्रीज़ पे टिक करना है। अब कौन कौन सी कंट्रीज़ है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये 7 कंट्रीज़ हैं। अब आप सभी के लिए ये होम असाइनमेंट है कि एक क्वेश्चन इस पर और बन सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सार्क? तो ये बेसिकली ACC एग्जाम में पहले क्वेश्चन आ भी चुका है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि ये सार्क जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, देखते हैं कितने कैंडिडेट्स को पता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन? बाय द वे मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए 7516 किलोमीटर जो है इंडिया का कोस्ट लाइन है, ठीक है। और जो इंडिया का बॉर्डर जो कि हम नेबरिंग कंट्रीज़ के लैंड बॉर्डर जो है जो शेयर करते हैं वो कितना किलोमीटर है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, देखते हैं कितने कैंडिडेट्स को पता है। बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ACC एग्ज़ाम में आपको पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड? तो सबसे ज़्यादा माइका कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है वर्ल्ड में? दैट इज़ इंडिया,
ठीक है। उसके बाद आपने बहुत बार सुना होगा जीटी रोड, है ना, इवन के सॉन्ग्स में भी आपने सुना होगा। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेन रोड ऑफ इंडिया, इंडिया के जो हाईवेज है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो शेर शाह सूरी जो मुग़ल थे उनके द्वारा बनाया गया था। वट इज़ द लैक ऑफ विटामिन बी डेफिशिएंसी, वट लीड्स टू द, है ना। तो ये इससे आपको क्या होता है, मतलब एनीमिया हो सकता है, बेरी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, स्कर्वी हो सकता है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया सार्क के जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सार्क में जो कंट्रीज़ आती हैं उनकी पिक्चर्स आप यहाँ देख सकते हैं। और आपके लिए क्या है होम असाइनमेंट की, सार्क की फुल फॉर्म क्या है आप बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, द कैल्सिफेरॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन। ये बहुत बार बाय द वे एसीसी एग्जाम में इस तरह से पूछा भी गया है, ठीक है। तो ये विटामिन डी को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपने सुना होगा कि नेत्रदान सबसे बड़ा दान होता है। तो बाय द वे ये जब नेत्रदान हम करते हैं तो इसमें कौन सा आई डोनेशन में पार्ट यूज़ होता है? सो विच पार्ट ऑफ द आई इज़ डोनेटेड इन द आई डोनेशन? तो ये कौन सा पार्ट होता है? ये होता है कॉर्निया, ठीक है। ये आउटर लेयर ऑफ द आई होते हैं। तो यही एक ऐसा पार्ट है जो कि आई का डोनेट होता है और ट्रांसप्लांट भी होता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए, नॉर्मल भी नॉलेज इस चीज़ का होना चाहिए। विच विटामिन इज कोबाल्ट? तो विटामिन B12 जो है वो कोबाल्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, हु इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल? आपको पता है सेल से जुड़ जुड़ के हमारी बॉडी बनी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेल के अंदर होता है, बिकॉज यही एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेल के सर्वाइवल और सेल की फंक्शनिंग के लिए। सो दैट इज़ वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे आ जाता है, इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल? तो जो बोन मैरो होता है वहाँ पे रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेशनल साइंस डे इज़ सेलिब्रेटेड? तो ये हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? बिकॉज हमारे जो एक वेल नोन फिजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे फिज़िक्स के, डॉक्टर CV रमन साहब, ठीक है। उन्होंने 1928 में रमन इफ़ेक्ट डिस्कवर किया था। तो उसकी वजह से नेशनल साइंस डे हम इसीलिए हर साल 28 फरवरी को मनाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड नेशनल साइंस डे। पहले इसी एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, इसलिए मैंने पिक्चर भी यहाँ पे आपके लिए रखी है सो दैट कि आप भूलें नहीं इसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर? तो स्पाइगोमीटर यहाँ पे यूज़ होता है। और एक चीज़ और, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक? ये भी ACC एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग रिसर्च करिए, जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बिकॉज एक बार आप खुद रिसर्च करेंगे तो उम्र भर आप वो क्वेश्चन भूलेंगे नहीं। इसलिए आपको असाइनमेंट देना भी ज़रूरी है, बिकॉज आफ्टर दिस इट बिकम्स ए 2-way इंटरेक्शन। हमें भी अच्छा लगता है कि यस आप भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वी फील क्वाइट मच एनर्जेटिक एंड और ज़्यादा कंटेंट हम लेके आते हैं फिर। और कंटेंट से ज़्यादा आया, इस तरह से हम लोग आपके लिए रिफाइंड क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। तो आप सभी से भी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए ACC डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल को, बिकॉज हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया कंटेंट आपके लिए टाइम टू टाइम लेते आ रहे हैं, बिकॉज आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी अच्छी रैंकिंग आए। इसलिए तो अभी के अभी लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब भी करिएगा, सो दैट कि आपको पूरा कोई भी बढ़िया कंटेंट वीडियो लेक्चर जो अभी आ रहे हैं वो आपका छूटे नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट इज़ द परमानेंट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर? तो रीड ओनली मेमोरी, रोम जो होती है परमानेंट मेमोरी होती है कंप्यूटर की, ठीक है। इन विच कन्वेंशन डिड द कांग्रेस स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स? तो लिबरल्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, मतलब गरम दल एंड जो बाय द वे मेरा अभी मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, नरम दल, ठीक है। तो वो हुआ था 1907 में सूरत सेशन में। हु बिल्ड द बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर? तो राजा फर्स्ट चोला जो थे उन्होंने बनाया था, ठीक है।
उसके बाद विच विटामिन, बाय द वे आपने सुना होगा कि कहा जाता है ना, अगर आप दूध पी लें तो आपको ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिशन, सारे विटामिन मिल जाते हैं, बट कौन सा विटामिन नहीं मिलता है? विटामिन सी, जो कि खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। अगर विटामिन डी की कमी है तो आप में क्या होगा? रिकेट्स की प्रॉब्लम आप में देखने को मिलेगी। और अगर आप में ब्लड अगर क्लॉट नहीं हो रहा है तो इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। और विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या होता है? इनफर्टिलिटी जो होती है इंसान में, ठीक है। फिर उसके बाद में केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड इसे कहा जाता है। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं? ए एंड डी। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं? आप लिखिएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन ईसीसी में बहुत बार पूछा गया है, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। फिर व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ ऑर्डिनरी साल्ट? तो NaCl, सोडियम क्लोराइड आप इसे कहते हैं। लॉफिंग गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O है। उसके बाद केमिकल नेम ऑफ रनिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट है। फिर उसके बाद विच ब्रैस इज़ मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स? तो कॉपर एंड जिंक है ये। तो आप यहाँ पे फैट सॉल्युबल देख सकते हैं विटामिन कि इसमें क्या मिलता है। एंड वॉशिंग सोडा यहाँ देख सकते हैं आप, इसका भी पिक्चर, ठीक है। तो आई होप के ये जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल लगे होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि बाकी सब्जेक्ट्स की भी इसी तरह से आपकी बढ़िया से क्रैश प्रिपरेशन हो जाए 1 महीने में, तो फॉर दैट यू कैन ज्वाइन द न्यू बैच ऑफ ACC 132 क्रैश कोर्स, जिसमें कि हम 1 महीना रेगुलर आपको बढ़िया तैयारी करवाएंगे। सिर्फ जीके नहीं, वहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे, जिसमें शॉर्ट नोट्स आपके कवर करवाए जाएंगे। सारे सब्जेक्ट्स के वन लाइनर्स, MCQs आपको मिलेंगे, जो कि लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे शॉर्ट वाले, जिससे कि आपका टाइम इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा, बट आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो जाएगी। आप खुद इमेजिन करिए कि ऐसे कैंडिडेट जो अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनसे आप कितना आगे चले जाएंगे और बढ़िया से रैंकिंग आपकी आ जाएगी, अगर लास्ट के 1 महीने में आप बढ़िया तैयारी कर लेते हैं। सो आप सबके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ACC डिफेंस एकेडमी के साथ लास्ट के 1 महीना जुड़ेंगे तो आराम से आपकी टॉप 500 में रैंकिंग आ सकती है। तो अभी के अभी हमें व्हाट्सएप करिए 8120745966 पे। हम लोग आपको पूरे के पूरे जो है इस कोर्स की डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। और बाकी मैं बता दूं, इस कोर्स में आपको लास्ट के 1 महीने प्रॉपर मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, तो सारी चीज़ें आपको बढ़िया से करवा देंगे। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको इसी कोर्स में सॉल्व करवाए जाएंगे। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। बाकी अगर कुछ कैंडिडेट्स को बुकलेट्स अपने एड्रेस पे मंगवानी है, वो भी आप मंगवा सकते हैं। उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप करिए 8120745966 पे। हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं पूरा आपको गाइड कर देंगे बुकलेट्स के बारे में भी, और जो कोर्स के क्रैश कोर्स की डिटेल्स हैं उसके बारे में भी। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, तो अभी के अभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको ACC डिफेंस एकेडमी का लिंक मिलेगा एप्लीकेशन का। वहाँ एप्लीकेशन अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको काफ़ी सारे मॉक टेस्ट भी अभी लास्ट मोमेंट में अटेम्प्ट करने को मिल जाएंगे। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम अवर साइड। बाकी आपको किन टॉपिक्स पे और वीडियो चाहिए, या अगर आपका कोई डाउट क्वेरी कुछ भी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। वी विल डेफिनेटली लाइक टू मेक श्योर कि आपका कोई भी डाउट ना रहे, आपको फुल क्लैरिटी हो बिफोर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स।